जीवन त्याग तपो में कर संयम सत्य स्नेह का भर स्वाभिमान भर दे संयम सत्य स्नेह का भर स्वाभिमान भर दे हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे Pop Melody Karaoke. नव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम नव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा तेरे घर 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 दे सीता सावित्री दुर्गा तेरे घर 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 दे हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे आकाश सबसे महान साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान करुणा के सागर दया निधान शिरडी के दाता सबसे महान साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान साईं चरण की धूल को माथे जो लगाओगे पुण्य चारों धाम का शिरडी मेरी पाओगे होगा तुम्हारा वही कल्याण शिरडी के दाता सबसे महान साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान करुणा के सागर दया निधान शिरडी के दाता सबसे महान साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान शिरडी के दाता सबसे महान शिरडी के दाता सबसे महान झूम झूम हर कली गान गान कह चली झूम झूम हर कली बार बार कह चली झूम झूम हर कली बार बार कह चली आप शयान तो गली 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 झूम झूम हर कली बार बार कह चली
झूम हर गली बार बार फिर चली। हमें भरोसा है, प्यार भरी पलकों से हमको पाला पोसा है, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है। खुशनुमा है जिंदगी राह जैसे मखमली, आप आओ पधारे तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। सब पे मेहरबानियां, कह रही हवाएं भी आपकी कहानियां, आपसे बरस रही सब पे मेहरबानियां। मीठे बोल बोलते हैं जैसे मिश्र की गली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, 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 झूम झूम हर गली। स्वागत गीत के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि महोदया का स्वागत वंदन अभिनंदन किया। क्योंकि आज ये राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के समापन का दिन है, ऐसे में आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होना हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हम सभी अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं आपको अपने बीच में पा करके। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि आपका आगमन हमारे विद्यालय में ऐसे हो सकता है कि आप हमारे बीच में ऐसे सामान्य रूप से उपस्थित हो जाएंगी, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। अब हमारे बच्चों ने भी छोटी सी तैयारी कर रखी है, वैसे कार्यक्रम हमारे यहाँ मैडम अक्सर होते रहते हैं। अभी अगर आप देखें तो जो न्यूज़ पेपर पूरे जिले में आता है, उसमें हमारे जिले का नाम हफ्ते में 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार अवश्य आता रहता है। आज भी हमारे बीच में भी श्री ओम सिंह जी, जो कि अमर उजाला के पत्रकार हैं, वो आधे घंटे से बेचारे उपस्थित हैं। वो भी सोच रहे हैं कौन सी ऐसी फोटो मिल जाए जिसको हम कल अपने पेपर में प्रकाशित कर दें। आपका विशेष स्वागत है। आपको बाइक लेना हो तो कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं आह्वान करना चाहूँगा प्रज्ञा एंड ग्रुप को, प्रज्ञा एंड ग्रुप जिन्होंने राम सिया राम डांस तैयार किया है। क्योंकि इस समय जो समय चला, जब से राम का आगमन अयोध्या में हुआ, बहुत सारे गीत, बहुत सारी राम धुनें हमारे बीच में उपस्थित हो गई। हमारे बच्चों ने भी कई बार इस पर अपना कर्तव्य दिखाया है। आज फिर अवसर है
उन बच्चों पर कि आज हमारे बीच में हमारी मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष अपने डांस को प्रस्तुत करें और उस मनमोहक दृश्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करें जो कि हम लोगों ने कल्पना की थी कभी कि हमारे अयोध्या के राम जब वास्तव में विराजमान होंगे। ऐसे में मैं आह्वान करूंगा प्रज्ञा एंड ग्रुप को कि वो आए और राम सिया राम धुन पर अपना नृत्य प्रस्तुत करें। आपकी परछाई आपका साथ छोड़ सकती है पर आपकी जान की नहीं। हो जन्म जन्म की खोज बताए राम से चल के राम पे आए प्रेम कोई आए और न जाए राम से रूठे राम से मांगे राम सिया की करुण कहानी एक है चंदन एक है पान राम सिया जय जय राम सिया जय जय राम सिया मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है तू ही सिया का राम राधा का तू ही श्याम जन्मों जन्म का ये साथ है मंगल भवन अमंगल रवान सुरस अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया जय जय राम सिया जय जय राम सिया जय जय चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं कथा शबरी जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से मरो तो आज तुम्हें दो चरण आँखों के पानी से बहुत खुश मेरे आंसू के प्रभु के धाम आए हैं स्वागत में मेरे घर राम आए हैं शर्मा के अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी जीवन मैया तुमने तारी मंगल भवन मंगलहारी निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव सुख दुख हरना योग बिहारी मंगल भवन मंगलहारी चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान
हजारों साल से बिना रुके, बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है, और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे। आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण हो। नदियाँ जंगल झरने पर्वत रखना इन्हें सहारे, इनको रौंदा तुम न बचोगे धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है। धरती माँ ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान है। रासायनिक खाद जहर समान है, जहर समान। और तो और फसल में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त साधन दिए, पर तुम्हारी लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? मैं माटी हूँ। माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया। करोड़ों साल तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई।
जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्कुराई। याद रखना, मिट्टी बंजर होने से और धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। बचेगी धरती, सभी बचेंगी, जीवन पथ की मालाएं, अरे जीवन पथ की मालाएं।
राह पर चलते रहे। मैं साक्षी पांडे, छात्रा BA 4th सेमेस्टर NSS विशेष शिविर के समापन के इस अवसर पर कॉलेज के एडिटोरियम में मौजूद आदरणीय प्रबंधक सर, सम्मानीय प्राचार्य मैम, आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने वाली परम सम्मानित मुख्य अतिथि महोदया, मैं अपनी तरफ से और साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ओर से सेवा, कर्तव्य एवं त्याग की पावन धरती साकेत में स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। मैं ये बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय की ओर से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत मतलब औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 24 सितंबर 1969 को शुरू हुआ था। राष्ट्रीय सेवा योजना हमें ये बताइए कि इस शिविर में जो सहभागी, आज तो 7वां दिन समापन है इसका। हमने 6 दिन तक अलग अलग गांव में गए और वहां पर मैंने कौन सा ग्राम चयनित किया है आपने? मैम मैंने चौबेपुर और ईसीपुर और भरतपुर 3 मतलब 4 या 5 गांव में हम लोग गए। वहां पर मैंने मैम जाकर ये सीखा कि गांव की स्थिति कैसी है, वहां पर कैसे शिक्षा का अभाव है, उसका विकास कैसे किया जा सकता है। और मैंने वहां पर हम लोग जा करके हमारे जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं हम लोग गए और वहाँ पर मतलब सरकार के द्वारा चलाई गई योजना, महिलाओं के लिए चलाई गई योजना, तो मैंने उन लोगों को बताया कि आप लोग सरकार मतलब हम लोग शिक्षित होकर के ही एक देश का निर्माण कर सकते हैं। हम लोग वहाँ गए और बताइए कि शिक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के द्वारा हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। हम लोगों ने बताया कि आप किस तरह स्वच्छता करें, मतलब पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ें। गाँव वाले कैसा रिस्पॉन्स करते हैं? मैम उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि आप लोग आए यहाँ और मतलब इतनी जागरूकता थी उन लोगों के अंदर कि आपने मतलब हम लोगों को कितना मतलब बताया कि आप लोगों ने क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। कि बोले कि क्या करेंगे आप लोग गांव के विकास के लिए, या जो आप अपने माध्यम से अपने साकेत के माध्यम से आप लोगों ने अपनी कोई कार्य योजना बनाई अपने शिक्षकों के साथ? बेटा बात किया ना, तो आप लोग बात करिए उनके यहाँ जो कमियां है ना। अभी सुमंगला सुमंगला तो लोग कर ही रही है और हम लोगों ने जिसके पहले मैम हम लोगों ने एक योजना मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुमंगल योजना, जितनी सारी सरकार के द्वारा योजना चलाई हमने कार्ड के माध्यम से गांव में वितरित की और जितनी भी योजनाएं थी सबको बताया कि ये सारी योजनाएं हैं और इसका आप लाभ उठा सकती हैं। लेकिन अब जो हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना है, विशेष शिविर हम लगाते हैं यस उसमें आपको गांव में हम इसलिए भेजते हैं शहीद गांव में कि वहाँ पे उनको लाभ, आपके जाने के बाद आपकी वार्ता के उपरांत इतने लाभार्थी वहाँ जो है उसने वहाँ पे उनको लाभ हुआ। इसकी रिपोर्ट मुझे दीजिएगा आप लोग। पक्का आपको भी जी जी सर मैम हम आपको बताएं जो वोटर बिल के नहीं बने हम लोग पूरा फॉर्म भरवाए। अभी तो आपके हम अभी मैडम बहुत बड़ा कार्य लेने जा रही है वोटर के उसमें। बहुत अच्छा बेटा, बस वेरी गुड, धन्यवाद। को प्रणाम कर मैं उनसे याचना करता हूँ कि हमारे इस साकेत परिवार पर उनकी दया दृष्टि सदैव बनी रहे और हमारे बच्चे ऐसे नागरिक बने जो राष्ट्र के लिए एक ज्वेल के रूप में हो और राष्ट्र प्रथम, ये जो हमारे साकेत का टैग लाइन है कि राष्ट्र प्रथम, ये उनके जीवन की टैग लाइन बने। मैं अपने इस पूरे साकेत परिवार की ओर से माननीय डॉक्टर मंजू सिंह जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं और श्रेणी के साई सभा से प्रार्थना करता हूं कि उनको आकाश की उन ऊंचाइयों तक उड़ने की शक्ति दे जिससे कि पूरा राष्ट्र उनके इस प्रगतिशील कदमों से लाभान्वित हो सके। राष्ट्र को ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है जो हमारे लिए प्रेरणा बिंदु बन सके। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद बात किए
उस छोटे से मुलाकात में हमको जो आपसे पॉजिटिव एनर्जी मिली वो निश्चित रूप से हमको बहुत प्रेरणा देने वाली है और हम सभी प्रेरणा उससे लेते रहेंगे। मैडम को अभी इलाहाबाद में दो कॉलेजों में सब कार्यक्रम को करना है, संबोधित करना है। मैं उनको बहुत देर नहीं रोकूंगा और मैं इतना ही इस पूरे साकेत का एक छोटा सा एब्रिविएशन बता करके मैं प्रकरण अपने इस भाषण की विराम दूंगा शब्दों को। मैडम, साकेत यहाँ किसी का नाम नहीं है। साकेत SAKET का एक सम्मिलित स्वरूप है। S का तात्पर्य है श्राइन ऑफ एबिलिटी, नॉलेज, एजुकेशन एंड ट्रुथ। और हमारी अभी एक छात्रा ने इसका हिंदी बताया। संकल्प, कर्तव्य और त्याग से मिलकर साकेत बना है। बहुत सुंदर। और इंग्लिश में जो मैंने अभी बताया, श्राइन ऑफ एबिलिटी, नॉलेज, एजुकेशन एंड ट्रुथ। हमारा जो लोगो है वो बताता है कि दुनिया में सर्वशक्तिशाली सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और ये स्रोत किसी के लिए भेदभाव नहीं करता। ये नहीं कहता कि हम तुमको प्रकाश देंगे, तुमको नहीं देंगे, बल्कि वो समभाव से समस्त धर्मों के लिए अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। और लेकिन स्वयं वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए उदित होता है। हमारे बच्चे उनका अनुकरण करें, सूर्य का अनुकरण करें, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए उदित हों। सब एक दूसरे के कमियां को दूर करें, एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी न बने, एक दूसरे के पूरक बनकर राष्ट्र प्रथम है, इस संकल्प को अपने हृदय में बैठा लें और हम इसमें सफल हैं। हमारे बच्चे अपने को साकेतियन कहने में गर्व महसूस करते हैं और उनको इस बात पर गर्व है हिंदुस्तान उनका राष्ट्र है। और हम इस बात से भी आज बहुत गौरवान्वित हैं कि आज हमारी जो मुख्य अतिथि हैं वो यहीं की प्रतापगढ़ की बहू है और मैं उनका इस रूप में भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि बॉम्बे की बेटी और यहाँ पर बहू बन के आएगी। हमारे प्रतापगढ़ का गौरव ही तो है कि हम यहाँ पर बहू बॉम्बे से लेके आए हैं। तो हम इसके लिए बहुत बहुत उनका अपने इस जनपद में उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।